जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोगों ने प्रश्नावली 6 भी कंप्लीट कर लिया। प्रश्नावली 6C पढ़ना है। डॉक्टर मनोहरे की बुक है, कक्षा 10 त्रिभुज, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। 6B तक हमने पढ़ लिया था। 6B के बाद 6C पढ़ने से पहले हमको 4 या 5 प्रमेय को पढ़ना है। उन प्रमेय में प्रमेय नंबर 3 दो प्रमेय को हमने पढ़ लिया है, थेल्स का प्रमेय और थेल्स के प्रमेय का विलोम। आज इस वीडियो में हम लोग प्रमेय नंबर 3 और जो भी हो सकता है प्रमेय 3, 4 जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक देख लेंगे। तो ये वाला प्रमेय क्या है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये सिद्ध करना है। और दूसरा, और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, इस त्रिभुज को हमको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ हम क्या करेंगे, जो दिया है हम उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक त्रिभुज है ABC, मान लीजिए इस तरीके से एक त्रिभुज दिया है ABC, और एक त्रिभुज और है ऐसे इस तरीके का, थोड़ा सा लंबा और बना दीजिए। ये है PQR। ये कह रहा है कि ये कोण P कोण PA के बराबर है, B कोण Q के बराबर है, और कोण C किसके बराबर है, कोण R के। ये दिया है, जो दिया हम लिख ले रहे हैं, दिया है क्या दिया है कि कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, और कोण C बराबर है कोण R के। ये बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB बटे PQ, यानी AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। ये सिद्ध करना है। इसमें हम देखिए, हमको ये अगर सिद्ध कर दें, अगर कोण बराबर हुआ, भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ, तो हम खुद ही कह देंगे कि त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इसको समरूप प्रूफ करने के लिए हम एक रचना करेंगे। रचना में क्या लिखेंगे, PQ पर बिंदु D लेंगे और PR पर बिंदु लेंगे E। माने PQ पर बिंदु क्या लेंगे, D, और PR पे थोड़ा सा शिफ्ट करिए नीचे, PQ पर बिंदु ले लेंगे क्या, D, और PR पर बिंदु ले लेंगे क्या, E। माने रचना में लिखेंगे, रचना में क्या करेंगे, PQ भुजा PQ पर बिंदु D, भुजा PQ पर बिंदु D तथा PR पर, अभी मत बोलो बेटा, PR पर बिंदु E। क्या ले लेंगे, PR पर बिंदु E ले लेंगे, ठीक। और जो PQ है ये P से D तक की ऐसा लेंगे कि D को E से मिला देंगे, D को E से मिलाया। यानी हम क्या करेंगे, ये जितना रचना की हम आपको बता रहे हैं। हमने PQ पर एक बिंदु D लिया, ये लिख दिया, PR पर एक बिंदु E लिया और D को E से मिला दिया, यही हमने लिखा है। और मिलाने के बाद अब देखिए, और हम क्या लिख लेते हैं कि PA से B, माने हमने P और D को D इतना दूरी पे लिया है जितना PD और AB क्या हो, बराबर। यानी P से D आप अपने मन से हमने उतना दूरी पे लिया ही है कि PD बराबर है AB के, और PE बराबर है किसके, PE बराबर है AC के। अब आप लोगों ने देखिए, ये अब हम करेंगे प्रूफ। देखिए, कोण P बराबर हो जाएगा कोण A के, क्यों, क्योंकि पहले से दिया है। तो कोण P बराबर हो जाएगा कोण Q के, कोण P बराबर हो जाएगा कोण A के।
आपने माना है कि ए बी बराबर है पी डी के, ठीक, और ए सी बराबर है पी ई के। ये अगर आपको पता हो तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। ये आपने नियम पढ़ा था, साइड एंगल साइड। देखिए बगल बगल की साइड, ये बगल बगल इसलिए दिया है कि बगल बगल का साइड और बीच में कोण। तो देखिए बगल का साइड ए बी बराबर है पी डी के, क्योंकि आपने बनाया है उतना है, माना ही है हमने, ठीक। और ए सी बराबर है किसके, पी ई के, हमने माना है। और कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, ठीक। क्यों दिया है, अगर ऐसा हुआ तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी डी ई के, ठीक। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी डी ई के। देखिए हमने किया क्या है, हम ये दिया था जो हमने लिख लिया, जो सिद्ध करना उसको लिखा, हमने रचना किया कि भुजा पी क्यू पर एक बिंदु डी है और पी आर पर एक बिंदु ई है, और डी को ई से मिलाया और पी डी को हमने उतना ही लिया है जितना ए बी है। इस तरह से साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुजों का सब कुछ बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी डी के, तो इसका मतलब कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण ए बराबर हो जाएगा सर्वांगसम के कोण पी के तो है ही, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के। और देखिए यहाँ कोण बी जो था, सी था, आर के बराबर था, इसका मतलब ई वाला कोण और आर वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। और डी वाला कोण और ये डी वाला और क्यू वाला कोण भी बराबर। ये कोण तभी बराबर होते हैं क्योंकि ये कोण तभी बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं क्या हों, समांतर हों। कोण देखिए यहाँ वाला कोण क्यों बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए सी बराबर था आर के, और यहाँ आपने सी दिखा दिया ई के बराबर है, यानी सी बराबर था आर के और सी ही बराबर है ई के। इसका मतलब सी ई और आर बराबर हैं, तो आर बराबर है ई के और क्यू बराबर है डी के। तो इसका मतलब ये तभी बराबर होता है, यहाँ का कोण, दो रेखाओं के ऊपर नीचे कोण तभी बराबर होता है जब ये क्या हो, जब ये संगत कोण हो और दोनों रेखाएं क्या हो, पैरेलल। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो डी है वो पैरेलल है किसके, डी ई पैरेलल है क्यू आर के। तो यहाँ हम लिख देंगे, इतना उतारिए तब। चलिए इधर का हम मिटा रहे हैं, इधर वाला ये। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो गया, क्यों, डी पैरेलल हो गया, डी ई पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के। क्यों पैरेलल हुआ, क्योंकि आपको पता है संगत कोण से। किस कोण से, संगत कोण से। देखिए संगत कोण हमेशा दो समांतर रेखाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, यानी संगत कोण बराबर हैं। इसका मतलब रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो रेखा समांतर हो गया। और थेल्स का प्रमेय आपको पता है, थेल्स का प्रमेय, थेल्स का उपप्रमेय, थेल्स का उपप्रमेय आपने पढ़ा था कि देखिए पी डी बटे पी क्यू पूरा इतना कंप्लीट, पी क्यू बराबर पी ई बटे कंप्लीट पी आर बराबर बी सी। क्यों, बी सी बराबर हो जाएगा डी के। बी सी और डी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। तो बी सी डी के बराबर हो जाएगा, और अगर बी सी डी के बराबर हुआ तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हुआ तो ये भी अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। यानी
BC बटे DE, और DE की जगह लिख देंगे क्या, QR। ठीक, अब यहाँ देखिए PD, इसको लिखिए ना लिखिए, पहले यही लिख लीजिए। अब देखिए PD, और PD को आपने क्या माना है, PD को माना है AB, तो यहाँ से आगे देखिए PD की जगह AB बटे PQ बराबर PE की जगह है AC बटे PR और बराबर BC बटे क्या, QR। ये हो गया क्या, प्रूफ कि अनुपात बराबर हुआ। और अगर कोण बराबर है और क्या अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज PQR के। यही कसौटी था समरूप होने का। बताए थे आपको कि दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज क्या होता है, समरूप। तो अतः यह त्रिभुज क्या है, समरूप है। इस तरीके से ये त्रिभुज प्रूफ हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग अगला प्रूफ करते हैं कि अगर अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्या होगा, बराबर। अभी हमने क्या किया कि कोण, संगत कोण बराबर था तो हमने अनुपात दिखाया बराबर है। अब इसका उल्टा हम लोग करेंगे, अगर संगत अनुपात बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि संगत कोण बराबर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब। चलिए, आपने देख लिया। अभी हमने ये देखा कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। यहाँ प्रश्न उसका विलोम दे दिया, कह दिया कि उनके संगत भुजाएं अनुपातिक हों, तो आपको दिखाना है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। उस बार क्या बराबर था, उस बार कोण बराबर था, इस बार हमको कोण बराबर दिखाना है। इसका मतलब देखिए, समरूपता का नियम क्या है, तीनों कोण बराबर होने चाहिए और उनके भुजाओं का अनुपात। उस वाले में, इसके पहले आपने जो किया उसमें दिया है कि तीनों कोण बराबर हैं, आपने दिखा दिया कि भुजाओं का अनुपात बराबर है, और जैसे ही दोनों नियम फॉलो हुआ त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। यहाँ उल्टा दिया है, अनुपात बराबर दिया है, अगर हम कोण बराबर दिखा लें तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप। इसमें कुछ करना नहीं है। इसके पहले उपप्रमेय दिया है। उपप्रमेय क्या है, देखिए हम पढ़ दे रहे हैं, यही उपप्रमेय है किताब में कि उपप्रमेय दिया है कि उपप्रमेय कोण समरूपता, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से के क्रमशः बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुज के दो कोण समान हो तो तीसरा तो अपने आप बराबर, और कोण बराबर तो समरूप हो जाएंगे। ये देखिए कहा क्या है, ये है तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। इधर एक त्रिभुज दिया है, इसको मान लीजिए P, इसको Q और इसको क्या मान लीजिए R। ठीक, आप मान लीजिए ये B को मान लीजिए X, तो ये Q भी मान लीजिए क्या, X। इसको मान लीजिए Y, तो ये भी हो जाएगा क्या, Y, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि दो कोण समान हैं। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180। यहाँ भी वही कोण P प्लस कोण Q और प्लस कोण R बराबर कितना, 180। कोण B का मान दिया है X, तो कोण A प्लस कोण B का मान दिया है क्या, X प्लस कोण C का मान Y बराबर कितना, 180। ये प्लस है, ये प्लस है, उस तरफ ले जाएंगे माइनस, तो कोण A बराबर 180 माइनस X माइनस Y। यहाँ कोण P को P रखिए, Q का मान X दिया है, R का मान Y दिया है, बराबर 180। तो P बराबर, कोण P बराबर 180, ये प्लस है, ये भी प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस माइनस। अब देखिए कोण P और कोण A दोनों क्या हो गए, बराबर। ये था कौन सा, प्रमेय 3 का उपप्रमेय। ये उपप्रमेय है, उपप्रमेय किसका उपप्रमेय है, उपप्रमेय है प्रमेय 3 का, प्रमेय 3 का।
तो ये प्रमेय 3 का उपप्रमेय है भैया, इसको भी आप जानते रहिए। ठीक, हमने प्रूफ कर दिया कि कोण ए और कोण पी भी आपस में क्या होगा, बराबर। इसका मतलब ये भी इसके बराबर हो जाएगा। यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हों तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ये प्रूफ हो गया, ये था। अब हम इस प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं जो दिया है। दिया गया प्रश्न क्या है, देखिए हम लिख रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, उतार लीजिए पहले आप। ठीक, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए जैसे हमने अभी पिछला प्रश्न प्रूफ किया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस प्रश्न को भी प्रूफ करना है। हम यहाँ लेंगे एक त्रिभुज ABC, ये यहाँ ABC त्रिभुज ले लेंगे और यहाँ एक त्रिभुज ले लेंगे PQR। ठीक, ये P, यहाँ Q और यहाँ क्या R। ठीक, हम करेंगे क्या, इस PQ पर दिया है, PQ पर एक बिंदु ले लेंगे D और इस पर ले लेंगे E। बस अब हम इसको पैरेलल दिखा देंगे और पैरेलल दिखाते हैं ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर। देखिए दिया जो है उसको लिख लेते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। रचना में हम लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, PQ पर बिंदु D कामा E बिंदु देखिए D PQ पर तथा D बिंदु PQ पर तथा D बिंदु PQ पर और E बिंदु PR पर लिया, पर इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि AB बराबर है PD के और AC बराबर है PE के। ये हमने ले लिया है। अब अगर आपको पता है, आपको दिया भी है कि इसका समीकरण 1 का प्रयोग करिए, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में दिया क्या है, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। देखिए ये दिया है। अब AB की जगह हम पुट क्या कर सकते हैं, PD, क्योंकि हमने लिया ही उतना है, PD बटे PQ बराबर AC की जगह हम PE लिख सकते हैं, तो PE बटे PR। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक बिंदु ऐसा लिया, इसमें दिया है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हमको सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। अगर संगत कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। रचना हमने किया, D बिंदु PQ पर लिया और E बिंदु PR पर लिया और इस प्रकार लिया कि AB बराबर है, AB की जितनी दूरी है उतना ही दूरी हमने किसको लिया है, यानी ये दूरी बराबर है PD के और AC को हमने P के बराबर लिया। ठीक, PE बराबर है किसके, AC के। इतना कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 के में दिया है AB बटे PQ, दिया है इतना, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। हमने AB की जगह देखिए PD पुट कर दिया और AC की जगह PE।
अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो हम उल्टा करेंगे तो पी क्यू जाएगा ऊपर और बटे पी डी नीचे हो जाएगा। अगर इस तरफ हम उल्टा कर रहे हैं तो हमको दोनों पक्षों में वही काम करना पड़ेगा। ये हो जाएगा पी आर और बटे पी ई। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक घटा देते हैं, दोनों पक्षों में क्या घटाने पर, एक घटाने पर। अब जैसे ही एक घटाएंगे आप, घटाने पर, अब एक घटाएंगे तो पी क्यू बटे पी डी -1 बराबर पी आर बटे पी ई -1। यहाँ हो जाएगा पी क्यू माइनस पी डी बटे पी डी, ठीक। और यहाँ हो जाएगा पी आर माइनस पी ई और बटे पी ई, ठीक। ये आप देखिए पी क्यू कंप्लीट में से, पी क्यू में से पी डी घटा दिया जाए तो बचेगा क्या, डी क्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी क्यू, इसको पी क्यू माइनस पी डी को हम डी क्यू लिख सकते हैं। क्यों, पी क्यू देखिए पूरा है, इसमें से आपने ऊपर वाला घटा दिया तो देखिए पी डी घटा दिया तो बचेगा क्या, डी क्यू बचेगा। देखिए पी कंप्लीट है, इसमें से आपने पी आर कंप्लीट है, उसमें से पी आपने घटा दिया तो ई आर बचेगा। तो यानी पी आर अपान पी में घटा देंगे तो ई आर, यहाँ नीचे जो है वही रहेगा, पी डी ही रहेगा, बराबर यहाँ हो जाएगा ई आर बटे पी ई, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे पुनः। तो जब पुनः उल्टा करेंगे तो पी डी अपान पी क्यू, पी डी अपान डी क्यू, पी डी अपान डी क्यू, उल्टा कर दिए, पी डी अपान डी क्यू, पी डी ऊपर कर दिए, डी क्यू नीचे, और पी ई अपान ई आर, पी अपान ई आर, दोनों पक्षों में पी अपान ई आर। अब देखिए पी डी अपान डी क्यू और पी अपान ई आर थेल्स का प्रमेय है, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, के विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो देखिए पी डी अपान डी क्यू बराबर पी अपान ई आर, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। विलोम हैं, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल हो जाएगा, डी ई पैरेलल हो जाएगा क्यू आर की, डी पैरेलल क्यू आर, ये दिख रहा है पूरा। हाँ, डी पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के। और जैसे ही डी क्यू आर के पैरेलल हुआ, हम कह सकते हैं कि कोण क्यू और बराबर कोण डी और कोण ई बराबर कोण आर, किस कोण से, संगत कोण से। अतः कोण डी बराबर कोण क्यू और कोण ई बराबर कोण आर, किस कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से। और अभी हमने आपको बताया है कि अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ये अपने आप बराबर हो जाएगा। ये है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे इसको। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब हमने ये दिखा दिया कि डी कोण क्यू के बराबर, कोण डी बराबर है कोण ई के, डी बराबर है क्यू के, डी बराबर है क्यू के, ये दिखा दिया। और ई बराबर है कोण, संगत कोण से ई बराबर है कोण आर के। और देखिए कोण पी तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, पी क्यू आर में भी और पी डी ई में भी। तो कोण पी बराबर कोण पी, क्यों, उभयनिष्ठ है। तो अतः किस नियम से, कोण 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 समरूपता नियम से,
कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, PD बटे थेल्स का ऊपर में PD बटे कंप्लीट, ये थोड़ा सा बटे कंप्लीट PQ बराबर ये थोड़ा PE बटे कंप्लीट PR और बराबर DE बटे क्या QR। अब हम ले लेंगे इसको और इसको, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, PD बटे PQ बराबर DE बटे QR, DE बटे क्या QR। और PD बटे PQ को हम PD की जगह देखिए हमने माना था कि PD बराबर है AB के, तो यहाँ PD बराबर था किसके, PD बराबर माना था AB के, माना था हमने, जहाँ PD है वहाँ क्या लिख देंगे AB, तो AB बटे PQ बराबर DE बटे QR। ठीक, अब AB बटे PQ को देखिए AB बटे PQ की जगह हम BC बटे QR लिख सकते हैं। किस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं AB बटे PQ को, AB बटे PQ की जगह, AB बटे PQ की जगह BC बटे क्या QR। तो यहाँ हम रख देंगे BC बटे QR बराबर DE बटे QR, QR से QR कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या BC बराबर DE। ठीक, BC बराबर हो गया किसके, DE के। ये दो भुजा हमने पहले ही माना था कि PE AC के बराबर है और PD AB के बराबर है। आपने ये भी दिखा दिया कि ये BC बराबर हो गया किसके, DE के। इसका मतलब ये वाला ABC और PDE सर्वांगसम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर। और किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाएं तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों का कोण भी क्या होता है, बराबर। तो यहाँ ये बराबर हुआ। अब हम क्या करेंगे देखिए, इतना उतारिए तब। ठीक, ये उतार लिया होगा आपने। अब देखिए हम क्या करते हैं, इधर हम कर लेते हैं ये। अब देखिए क्या हुआ, पहले ही आपने माना था कि AB बराबर था PD के, AC बराबर था PE के और BC बराबर है DE के। प्रूफ किया भी आपने, ये तो आपने माना था और ये आपने प्रूफ कर दिया। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो ऐसी स्थिति में भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से, आपने 9 में पढ़ा होगा, सर्वांग समता से कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PDE के। और अगर PDE के सर्वांगसम हुआ तो सर्वांगसम त्रिभुजों का सब कुछ बराबर, इसलिए कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D के। देखिए A बराबर हो जाएगा P के, B बराबर हो जाएगा D के और C बराबर हो जाएगा E के। कोण C बराबर हो जाएगा कोण E के। और अगर देखिए E किसके बराबर है, E बराबर है R के, तो जहाँ E है वहाँ हम रख देंगे क्या, R। तो कोण A जहाँ P है तो P ही रहेगा। कोण B D बराबर है, देखिए D बराबर है Q के, तो यहाँ हम रख देंगे क्या, Q। और यहाँ C, तो C को C रखेंगे और C बराबर है देखिए E के और E बराबर है R के, तो यहाँ हो जाएगा क्या, कोण R।
तो अब देखिए तीनों कोण भी बराबर, तो क्या हो जाएगा, माने कोण बराबर हो गया और भुजाएं भी बराबर, भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो गया। तो ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये प्रमेय संख्या कौन प्रूफ्ड हो गया, प्रमेय नंबर 4 प्रूफ हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रमेय नंबर 5। चलिए प्रमेय संख्या 5 हम लोग लिख लिए हैं, जिससे वीडियो लंबा ना हो। ये हमने लिख दिया है, आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। हम बता दे रहे हैं क्योंकि 2 प्रूफ जो आपने किया है बिल्कुल सेम तीसरा प्रूफ था, इसलिए हमने इसको प्रूफ नहीं किया, लिख दिया। देखिए मतलब क्या है, कहा है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं, सिद्ध कीजिए कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे, बीच का कोण और बगल बगल के साइड का अनुपात बराबर हो। अगर बीच का कोण बराबर हो, यानी कोण ए बराबर हो कोण पी के, और ए बी अनुपात पी क्यू और ए सी अनुपात पी आर ये बराबर है, माने अगर बीच का कोण बराबर हो और बगल बगल का साइड का अनुपात बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पढ़ भी दे रहे हैं, यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपातिक, माने ये अंदर वाली यानी दोनों भुजाओं के बीच का कोण, इस दोनों भुजा के बीच का कोण यानी अंतर्गत माने बीच वाला, अगल बगल वाला नहीं, बीच वाला कोण समानुपातिक हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर से वही कंस्ट्रक्शन जैसे आप करते आए हैं, दिया है ए बराबर है पी के, ए और पी बराबर है। ये भी दिया है कि ए बी का अनुपात पी क्यू के अनुपात के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है। सिद्ध करना है कि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। हम रचना में लिखेंगे कि बिंदु डी तथा ई भुजा पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है, माने हमने एक बिंदु लिया डी और एक लिया ई। बिंदु डी कहाँ है, पी क्यू पर, और बिंदु ई है पी आर पर। ठीक, और इस प्रकार है कि ये वाला और ये ए बी बराबर है पी डी के और ए सी बराबर है पी ई के। हमने उतना लिया ही है कि जितना ए सी की लंबाई है उतना पी ई है और जितना ए बी है उतना पी डी है। ठीक, यहाँ तक हम रचना। डी को हमने क्या किया, ए ई से मिला दिया, लिख दिया डी को हमने ए से मिलाया। उपपत्ति में ए बी सी तथा पी डी ई में ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई दोनों की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की। तो यहाँ ए बी बराबर है पी डी के, ए बी बराबर है पी डी के, ए सी बराबर है पी ई के और कोण ए बराबर है कोण पी के। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ट्रायंगल ए बी सी, ये देखिए अगर बगल बगल का साइड बराबर हो और बीच का कोण बराबर हो तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। ये देखिए ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, बीच का कोण बराबर, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा पी डी ई के। ठीक, अगर पी डी ई के सर्वांग सम हुआ तो हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा डी के और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज का सब कुछ बराबर। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी माने पी डी अपान पी क्यू, पी डी अपान ई क्यू, पी क्यू पी से डी अपान डी से क्यू बराबर हो जाएगा और पी ई अपान पी आर, पी ई अपान क्या, पी आर समीकरण इससे 3 और 4 से, पी डी अपान पी क्यू, देखिए पी से डी अपान पी से क्यू और पी से ई अपान ई से आर। कैसे? क्योंकि ए बी का मान दिया है ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी की जगह हम रख देंगे क्या, पी डी। कहाँ है देखिए ए बी बटे पी क्यू है, ए बी की जगह हमने पुट क्या कर दिया, पी डी, और ए सी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए सी बराबर है पी के, तो ए सी की जगह हम पुट कर देंगे क्या, पी। तो पी डी अपान पी क्यू बराबर पी अपान पी आर। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर हो गया पी डी के और ए सी बराबर हो गया पी ई के। ठीक, अब कोण सी बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी के हो जाएगा, बी कोण डी के और कोण सी कोण ई के। कोण सी जो है वो कोण ई के बराबर था, दिया ही था। अब ये जब अनुपात बराबर हुआ, सर्वांगसम हुआ तो सब बराबर, यानी इसका कोण बराबर हुआ,
ये अनुपात भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया है कि ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर। यहाँ ए बी की जगह हम पी डी रख दिए और ए सी की जगह हमने रख दिया पी। व्युत्क्रम कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो जब उल्टा आपने किया तो उल्टा ये हो गया, पी क्यू ऊपर गया, पी डी नीचे आया, पी आर ऊपर गया, पी नीचे, दोनों तरफ एक हमने घटा दिया। जब घटाया तो पी क्यू माइनस पी डी बटे पी डी और पी आर माइनस पी ई बटे पी। पी क्यू माइनस पी डी को, पी से क्यू माइनस पी डी को हम लिख सकते हैं डी क्यू, लिख दिया डी क्यू बटे पी डी। और यहाँ पी आर माइनस पी ई को, पी आर कंप्लीट, पी घटा दिए तो ई आर बच जाएगा, ई आर हो गया, और बटे पी। फिर हमने इसको क्या किया, डी क्यू अपान पी डी ई आर अपान पी, उल्टा फिर से कर दिया व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा, पी डी ऊपर जाएगा, डी क्यू नीचे, पी ऊपर जाएगा, ई आर नीचे, और अनुपात इनका पी डी अपान डी क्यू पी अपान ई आर तभी होता है जब ये दोनों क्या हो, सर्वांग सम, थेल्स के प्रमेय के विलोमानुसार। तो डी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ये डी पैरेलल हो गया क्यू आर के, तो कोण डी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण से ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, संगत कोण से, समांतर रेखाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अब ये संगत कोण से बराबर हुआ, और आप पहले ही बराबर दिया था ए पी के बराबर, और यहाँ देखिए ए पी के बराबर था, बी डी के बराबर था, सी ई के बराबर था, तो डी अगर क्यू के बराबर है तो ई आर के बराबर, तो यहाँ बी बराबर हो जाएगा क्यू, सी बराबर हो जाएगा आर। और अगर दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो जाएं और संगत भुजाओं का अनुपात, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये था प्रूफ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रमेय नंबर 6 था ये, प्रमेय नंबर 5 के बाद 6 के साथ। ये प्रमेय 3, 4, 5 कंप्लीट हुआ। 6वें प्रमेय से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।